अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है, सुकरात का डर है, जिसने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। बहुत सच बोलता हूँ मैं, मुझे जल्दी जहर दे दो, सियासत को जमाने में मैं सुकरात का डर कभी क्या लिख दे, कैसे लिख दे, पता नहीं होता है। नहीं आपकी इनके ऊपर आपकी इन्हीं की आपने मुझे याद दिला दी पंक्तियाँ जी। और इसमें 5 शेर हैं। और ये जो है आपकी पंक्तियाँ जो हैं 2004 में सर्वेश अस्थाना जी ने एक संचालन करी थी और वह विपुलम में मिश्रा जी का, तो हमने तुरंत याद कर ली, तब से हम उसको बोला करते भी। अच्छा ये बात पता थी आपकी है? नहीं, ये हमें कुछ दिन पहले पता चली। अच्छा अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है। अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है, और जिन्होंने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। क्या कहने। और बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का, बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का, किसी दमगी न ढह जाए इससे बरसात का डर है। वाह वाह वाह, शानदार। तो सत्ता के नशे में हर किसी को चूर दिखते हैं, तो सत्ता के नशे में हर किसी को चूर दिखते हैं, मगर उनको भी यारो अपनी शहर मात का डर है। और बड़ी मुश्किल से अपना जिनसे हम दामन बचा पाए, बड़ी मुश्किल से जिनसे अपना हम दामन बचा पाए, हमें तो यारो अपने सिर्फ उन हालात का डर है। वाह वाह। और आखिरी शेर था कि सदा सच बोलता है ये मेरे लिए था कि सदा सच बोलता है ये, इसे जल्दी जहर दे दो, हर एक युग में सियासत को महज सुकरात का डर। अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे 50 साल पीछे पहुंचा दिया है। 1965 कितना हो गया वो जानता नहीं, मैं हाई स्कूल में था। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, हाँ तब मैं पैदा होने वाला था। वो मेरा टीचर अस्तित्व तो नहीं था। हमारे टीचर थे बीके मिश्रा जी, हम नेशनल में पढ़ते थे। तो वो एक दिन अलंकारों की बात कर रहे थे, तो कहने लगे कि एग्जाम्पल बताओ। तो एक सबसे कॉमन था वो तरन तनुजा तट सवाल। तो हमने उनसे कहा कि गुरुजी हमने एक रचना लिखी है अलंकार में। तो बोले कि सुनाओ। मैंने वहाँ अलंकार में पढ़ा 1965, प्राण प्रीत प्रेसी प्रीतमा प्रणयी पुण्य प्रकाश तुम ही हो। वाह। प्राण प्रीत प्रेसी प्रीतमा प्रणयी पुण्य प्रकाश तुम ही हो, अश्रु अधूरी आस अधर के गीतों का विश्वास तुम ही हो, और विरह विषाद वेदना बनकर छाई हो मेरे गीतों पर, काव्य कला करुणा की कलिका का कल्पित आकाश तुम। उसके बाद 1972 लगा दिया आपने। हम बंगलौर में गए तो हमने वहाँ एक लखनऊ रचना लिखी। लखनऊ की याद बहुत आती थी। मैंने लिखा कि जाने हो कब मयसर दीदार लखनऊ का, जाने हो कब मयसर दीदार लखनऊ का, इकरार लखनऊ का, इसरार लखनऊ का, और एहसास उनको क्या हो शामे अवध की जन्नत, एहसास उनको क्या हो शामे अवध की जन्नत, देखा नहीं जिन्होंने बाजार लखनऊ का। सही बात, बहुत सही। और जो हमको भूल बैठे, जो हमको भूल बैठे उनको बता दे कोई, नाजुक यहाँ के गुल से हर खार लखनऊ का। वाह वाह वाह। और एक मोड़ पर किसी से मिलने की बेकरारी, एक मोड़ पर किसी से मिलने की बेकरारी, छाया था रूम पर वो गुलजार लखनऊ का। और कहने को इस चमन में हरसू बहार ही है, कहने को इस चमन में हरसू बहार ही है, नाजुक यहाँ के गुल से हर खार लखनऊ का, जाने हो कब मयसर दीदार लखनऊ का। क्या कहने, क्या छोटे छोटे प्रसंग हैं। अब से बात उसी से शुरू करता हूँ कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी एक किताब आनी थी, उसका नाम ही है महज सुकरात का डर है। दूसरी किताब आई थी जय घोष। तो किसी ने हमसे कहा कि भाई वो रचना तो अटल जी से प्रभावित लगती है, तो हमने कहा अटल जी से पूछ लेते हैं। तो हम भाग्यशाली थे कि जैसे हम और शुक्ला जी बैठे हैं वैसे एक ही टेबल पे हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मैंने उनसे कहा कि आदरणीय एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मुस्कुराए, सुनाइए। तो मैंने कविता सुनाई उनको, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय।
हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वो क्रोधानल का मुस्कुराए। बोले आपने लिखा है? मैंने कहा नहीं आपने लिखा है। मैंने कहा अब मेरी रचना सुनिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे किसी ने कहा कि आप पे प्रभावित हूँ, तो प्रभावित तो हूँ लेकिन रचना में नहीं हूँ। मैं अपनी बात कहता हूँ, नेह के अनुबंध सारे राजनायिक हो गए। नेह के अनुबंध सारे राजनायिक हो गए, किस कदर संबंध अपने व्यावसायिक हो गए कि शान से मुस्लिम हुए वो सिख या ईसाई हुए, और हम हुए हिंदू अगर तो सांप्रदायिक हो गए। ये पंक्तियां भी लोग कोट करते हैं। हैं? ये पंक्तियां भी लोग कोट करते नहीं, हैं। उसको करते हैं लोग, कई लोगों ने कहा। खैर उसके बाद मैं कहा कि मैं अपनी बात कहता हूँ। मेरी रचना है कि मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर हूँ। मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर हूँ। पार्थ के गांडीव की ध्वनि काल का संवेद स्वर हूँ। मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर हूँ कि मैं नियंता विश्व का त्रैलोक पर अधिकार मेरा। मैं नियंता विश्व का त्रैलोक पर अधिकार मेरा। भून अजलत तत्व मेरे, ये सकल संसार मेरा। और सामने नथ है मेरे गिरिराज का स्वर्णिम शिखर भी। सामने नथ है मेरे गिरिराज का स्वर्णिम शिखर भी। तहा मेरी पा न पाया क्षीर सागर का भंवर भी। उपनिषद मस्तिष्क मेरा, वेद है मेरी भुजाएं। उपनिषद मस्तिष्क मेरा, वेद है मेरी भुजाएं। दिव्य गीता ज्ञान थी चहुओर फैली है शिराएं। मैं त्रिनेत्री शेष साई ब्रह्म हूँ, गुरु ज्ञान हूँ। सत्य से सुंदर सहज हिंदुत्व की पहचान। ये फोटो इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। जिंदाबाद। मैं इसका दूसरा चरण पढ़ता हूँ। स्वागत। शुक्ला जी गए ना? नहीं अभी है। अच्छा। मैं एक शून्य, मैं अगम सिंधु, मैं नीलकंठ हूँ विस्पाई। मैं एक शून्य, मैं अगम सिंधु, मैं नीलकंठ हूँ विस्पाई। मेरे वेदों की अमर कीर्ति सारे त्रिलोक में लहराई। मैं स्वयं आदि, मैं स्वयं अंत, मेरे अधीन है कालचक्र। मैं स्वयं आदि, मैं स्वयं अंत, मेरे अधीन है कालचक्र। कंपित हो जाती सकल सृष्टि जब होती मेरी दृष्टि वक्र। और मेरे आदेशों पर चलता रुकता है ये दिनकर प्रचंड। मेरे आदेशों पर चलता रुकता है ये दिनकर प्रचंड। मेरी सहज तरणी से हो जाते हिमगिर खंड खंड। और मेरे ही मंथन से निकला है कालकूट और सुधापात। मेरे ही मंथन से निकला है कालकूट और सुधापात। मैं चाहूं तो सारा कलरव कहलाएगा शमशान मात। मेरा परिचय शिव का त्रिनेत्र में हूँ, गीता का दिव्य ज्ञान। मेरा परिचय शिव का त्रिनेत्र में हूँ, गीता का दिव्य ज्ञान। जिसके प्रकाश से आलोकित है सारा भूमंडल महान। मैं अखंड विश्वता हूँ विराट, या सरल सहज एक बिंदु हूँ। हाँ मेरा है जय घोष, यही मैं हिंदू हूँ। मैं लंबी रचना जो मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा, 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं हिमगिर के उत्तुंग शिखर की सरिता का कलकल निनाद। मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं दिनकर का आलोक प्रखर। मैं नव आशा दिन नव विहान, सारे जग को देने आया मैं फिर गीता का दिव्य ज्ञान। मैं सकल विश्व में भारत की पहचान बनाने आया हूँ। मैं कविता पढ़ने नहीं चेतना दवी जगाने। वाह क्या बात। अच्छे आयोजन में गया, नेताजी लोग थे। कहने लगे साहब कविता की क्या जरूरत है, साहित्य की क्या जरूरत है। तो हमने कहा हमको आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो। तो कहने लगे कि हाँ मैं ये क्वालिफाइड हूँ। मैंने कहा इतिहास पढ़ा है आपने? कहने लगे पढ़ा है। तो हमने कहा पृथ्वीराज चौहान जानते हैं? बोले जानते हैं। क्या था? 16 बार गोरी की उड़ाया, पकड़ लिया, अंधा हो गया। हमने कहा इसके आगे नहीं पता आपको, आगे सुनिए। उससे कहा गया कि शब्द भेदी चलाओ। उसने कहा मेरे चंद्र बरदाई को बुलाओ। चंद्र बरदाई आए, उन्होंने 4 पंक्तियां पढ़ी। 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण था ऊपर और सुल्तान ढेर। मैंने कहा 4 लाइनें मेरी सुन लीजिए कि अस्तित्व न होता मानव का, यदि होता ये दिन मान नहीं।
अस्तित्व न होता मानव का यदि होता ये दिन मान नहीं, साहित्य न होता संभवता तो जीवन में उत्थान नहीं। और कविता के माध्यम से कवि ने सुल्तान बताया राजा को, और चंद्र बरदाई न होता तो होता पृथ्वी चौहान। कविता कविता क्या होती? बहुत बड़ी बात। बड़ी लंबी है लेकिन छोटी छोटी बात बताना था। कहता हूँ आप लोगों ने वाणी वंदना की, बहुत अच्छा लगा मुझे वाणी वंदना सुन के। लेकिन मुझे एक घटना याद आ गई। कानपुर में कवि सम्मेलन होता था, अब भी होता है शायद, होली के दिन हम लोग रंग में डूबे हुए। तो कानपुर के एक अच्छे कवि थे कमलेश द्विवेदी। तो जब हम उस आयोजन में मुझे बुलाते थे तो कोरोना में कहते संचालन आप करेंगे। मैंने कहा नहीं, आप ज्यादा अच्छा कर बोले, नहीं आपको हम जानते हैं, आपसे अच्छा नहीं कर सकते। वहाँ गए तो जनरली वक्त रंग में डूबे हुए लोग लिखते हैं, मस्ती भांग वांग पी हुई होती। तो हम वहाँ शुरुआत करते थे, जो हमको याद आ गई कि माँ हमको ऐसी मुर्गी दे जो नित दे सोने का अंडा, माँ हमको ऐसी मुर्गी दे जो नित दे सोने का अंडा, इसी चाह में भाग रहे हैं सब कभी लेकर अपना झंडा। और काव्य सुधा संहिता में गोते खूब लगाओ बिना दक्षिणा, सिर्फ तालियां खूब बजाओ कहता है संचालक पंडा। ये पहली बार माँ सरस्वती से अंडा चुमा के जा रहा है, ये पहली बार सुना है। समर्पित है आज के आयोजन को कि जो पक्ष चिन्हों पर चलते हैं अक्सर विलुप्त हो जाते हैं। जो पक्ष चिन्हों पर चलते हैं अक्सर विलुप्त हो जाते हैं, और जो खुद पक्ष चिन्ह बनाते हैं इतिहास पुरुष कहलाते हैं। और कहता हूँ कि आप सब मित्रों के लिए, मुझसे एक बार मेरे मित्र ने कहा, आपने नाम भी दिया था उनका, उन्होंने एक बार कहा आपका क्या है मनोज जी, मंच पे जाते हैं आप हिंदू हिंदू कर देते हैं, तालियां बजने लगनी। हमने कहा कि आप भैया हिंदू हिंदू करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करो, तालियां बजो। उसके बाद मैंने एक रचना लिखी जो आप तक पहुंचाता हूँ कि मैं दीपक बनकर जलता हूँ तुम सूरज बनकर छा जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ तुम सूरज बनकर छा जाओ, अपने यश का लोक व्रत सारे जग को दिखला जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ तुम सूरज बनकर छा जाओ। कि यदि करना है लकीर छोटी तो खींचो कोई लकीर बड़ी, यदि करना है लकीर छोटी तो खींचो कोई लकीर बड़ी, और नन्ही सी कुटिया के सम्मुख कर दो अपनी प्राचीर खड़ी। इस तरह जगत में जीने का अपना पुरुषार्थ दिखा जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ तुम सूरज। बहुत मैं टेक्निकल आदमी हूँ, आप भी जानते होंगे कि अगर पेंसिल का लिखा मिटाओ तो मिटता नहीं है, निशान रह जाता है। रबर से भी साफ नहीं होता, एक इम्प्रेशन रह जाता है। कि यदि बनकर रबर जिए जीवन कागज मैला हो जाएगा, यदि बनकर रबर जिए जीवन कागज मैला हो जाएगा। हर काला धब्बा गर्वान्वित होकर अस्तित्व जताएगा। तो मत मैली चादर बनो सफेदी का सम्मान बचा जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ तुम सूरज बनकर। कहता हूँ कि जीवन एक तपस्या है, धन वैभव साथ नहीं जाता। ये जीवन एक तपस्या है, धन वैभव साथ नहीं जाता। धर्म कर्म का चंदन ही है सारे जग को महकाता। तो बनकर चंदनवन जियो सुरभि से सारा जग महका जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ। एक रचना आपको और देना चाहता हूँ जो मेरी बहुत पसंदीदा है। कहता हूँ कि मेरे लेखन के 64 साल पूरे हो रहे हैं, और मैं आने वाले महीने में 75 में एंटर करने वाला हूँ। क्या बात है। तो एक मेरी पीड़ा भी है जो मैं पूरे देश में पढ़ता था। पीड़ा ये है कि मैं सच था, कटघरे में गया और सजा हुई। मैं सच था, कटघरे में गया और सजा हुई। कुर्सी पे न्यायाधीश की बैठा हुआ था झूठ, कुर्सी पे न्यायाधीश की। इसके जवाब में कवि कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता कि मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं। मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता। कि मैंने युग देखे हैं, मैंने युग देखे हैं, सबने जन्म मरण देखा।
मैंने युग देखे हैं तब मैं जन्म मरण देखा और सत्ता पद में लिपटा हरित समीकरण देखा और देखा पुत्र वो भी देखा वध अभिमन्यु का और बलशाली वीरों के सम्मुख क्षीर हरण देखा। वाह। तो इन सब का संज्ञान साथ में लेकर चलता हूँ और सारा हिंदुस्तान साथ में ले जिंदाबाद। की अब भी दहक रही अंतस में हल्दी घाटी है, अब भी दहक रही अंतस में हल्दी घाटी है और मुझको चंदन मेरे देश की पावन माटी है और भारत माता का वंदन ही राष्ट्र धर्म मेरा और घर में मैं जीवन कविता कवि की परिपाटी है। तो इस माटी की आन साथ में लेकर चलता हूँ और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। कहता हूँ कि मैंने देश विभाजन देखा, मैंने देश विभाजन देखा, भाई ने भाई को मारा मरवाए अनगत निहत्थे देखा डायर सा हत्यारा और जिनकी गाथाओं को सुनकर रोमांचित तन्मन होता है, तन जाती है स्वयं भ्रकुटियां चढ़ जाता अंतस का पारा। फिर भी नया विहान साथ में लेकर चलता हूँ और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ कि देख रहा हूँ आज टूटती सहन शक्ति की सब सीमाएं, देख रहा हूँ आज टूटती सहन शक्ति की सब सीमाएं, बने सेक्युलर कदम कदम पर परिघातों के तीर चलाएं और देश का आम आदमी मन ही मन में एकलाता है अवनत की है पराकाष्ठा कैसे मन की पीर छिपाएं। यही दुखद अवसान साथ में लेकर चलता हूँ, मैं सारा तूफान साथ में लेकर चलता हूँ। कहता हूँ कि गौरव में शौर्य हुआ जागृत और उसने ली है अंगड़ाई, गौरव में शौर्य हुआ जागृत और उसने ली है अगड़ाई। शहबाज सुने जिनपिंग सुन ले हर दुश्मन की सामत आई। इटली वालों भारत माता के सब सपूत सीमाओं के रखवाले हैं, इटली वालों का समय गया हमने है स्वयं कसम खाई। भारत का उत्थान साथ में लेकर चलता हूँ और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। और आखिरी पंक्तियां रचना की स्वागत कि मैं वो नहीं विदूषक जो मन को बहलाता है। वाह। मैं वो नहीं विदूषक जो मन को बहलाता है और मादक मदे मधुर शब्दों के तीर चलाता है और नहीं मांगता मैं भिक्षा मंचों पर ताली की, बस मेरा अंतस जागृत के दीप जलाता है। तो गीता का सम्मान साथ में लेकर वाह क्या बात। सारा हिंदुस्तान और आखिरी चार पंक्तियां पढ़ने की। जो दुखते मन की पीर हरे प्रयास वही कहलाता है। वाह। जो दुखते मन की पीर भरे हयात वही कहलाता है, जो मन को और दुखी कर दे उपहास वही कहलाता है। और सुख के दुख के उजले काले प्रश्नों पर सच की स्याही से जो काल चक्र ने लिख डाला इतिहास वही कहलाता है। तो मैं दुनिया को सच्चाई का इतिहास बताने आया हूँ, मैं कविता पढ़ने नहीं चेतना दरी। बहुत शानदार सार गर्भित काय पाठ रहा आदरणीय मनोज जी का। बहुत सुंदर, वाह। और मैं